डियर एस्पिरेंट्स, आप नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं और अब लगभग 1 माह का समय इस पेपर के होने में शेष है। किस तरीके की स्कीम बनाएं, किस तरीके का टाइम टेबल फिट करें, किस तरीके की अपनी दिनचर्या करें कि नीट यूजी पेपर में हमारी अधिक से अधिक रैंक, अधिक से अधिक नंबर हमारे आ जाएं और हमको बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज या मेडिकल इंस्टीट्यूट मिल जाए आराम से। इसके लिए किस तरीके की तैयारी की जाए, बात आगे बढ़ाने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। और ये स्टोरी एक शहर के पास एक गांव, उस गांव में एक परिश्रमी, सत्यवादी और ईमानदार किसान है। वह किसान परंपरागत रूप से खेती करता है। एक बार वह किसी काम से शहर जाता है और क्योंकि गांव शहर के पास ही है, वहाँ पार्क में एक महात्मा जी प्रवचन कर रहे होते हैं और बड़ी भीड़ लगी होती है। वह व्यक्ति भी उधर देखता है क्या प्रवचन हो रहे हैं, तो व्यक्ति वहाँ पर देखता है कि महात्मा जी बीच बीच में किसी व्यक्ति को उठा करके उसका भविष्य बता रहे हैं, उसकी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं, उसे राय दे रहे हैं। तो वह व्यक्ति बड़ा आकर्षित होता है। उसे लगता है कि वह महात्मा ऐसा महात्मा नहीं है कि जो अपने फ़ायदे के लिए भक्तों को ठग दे, लोगों को ठग दे और अपने ऐशो आराम से रहे। उसे लगता है कि ये इस प्रकार के महात्मा हैं जो समाज के उत्थान के लिए एक नए तरीके से काम कर रहे हैं। अब प्रवचन सुनते सुनते उस युवा किसान का भी नंबर आ जाता है। महात्मा जी उसको भी उठा लेते हैं, पूछते हैं आप ईमानदार हैं, परिश्रमी हैं, सत्यवादी हैं? वो किसान बोलता है कि महाराज जी, मैं ईमानदार हूँ, कोशिश करता हूँ ईमानदारी से चलने की, सच बोलने की कोशिश करता हूँ कि झूठ ना बोलूँ, और परिश्रम के बिना तो खेती किसानी चल ही नहीं सकती है। तो महात्मा जी उस व्यक्ति को, उस युवा किसान को खेती किसानी की बातें करके एक वचन लेते हैं कि जब भी हम आपके गांव में आएंगे तो आप हमको 150 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। किसान को बड़ा आश्चर्य होता है कि महात्मा जी को पता कैसे है कि जो 150 स्वर्ण मुद्राएं मैंने अपने गांव में, अपने घर के अंदर छुपा रखी हैं, महात्मा जी को उनका पता है और उन्हें दान में मांग रही हैं। तो किसान तनिक सोच करके बोलता है कि महात्मा जी, जिस दिन आप गांव में आएंगे मैं आपके लिए 150 स्वर्ण मुद्राओं की व्यवस्था कर दूंगा। तो युवा किसान महात्मा जी को वचन दे देते। इसी तरीके से प्रवचन होते होते कुछ देर बाद प्रवचन समाप्त हो जाते हैं। सारे के सारे लोग अपने घरों को चले जाते हैं, महात्मा जी भी अपने आश्रम की ओर चले जाते हैं। वह युवा किसान वहीं पर बैठा रहता है और बहुत सोचता है कि मैं जहाँ जा रहा था उस काम को करने के लिए जाता, मैं क्यों यहाँ प्रवचन सुनने के चक्कर में पड़ गया। मैंने वर्षों से कमाई हुई 150 स्वर्ण मुद्राएं अपने और अपने परिवार के दुख के समय के लिए रखी हुई हैं और मैंने उन्हें देने का वचन महात्मा जी को दे दिया। एक ख्याल तो युवा किसान के दिमाग में यह आता है कि मैं तुरंत जाऊं, पता करूं कि ये महात्मा जी किधर रहते हैं और मैं उनसे बोल दूं कि महात्मा जी, मेरे बस का 150 स्वर्ण मुद्राएं देना नहीं है। लेकिन फिर महात्मा जी को दिए वचन पर युवा किसान अपने को पीछे नहीं करना चाहता और वह सोचता है कि मैं खेती में कुछ कैश क्रॉप्स लगाऊंगा, जो परंपरागत रूप से जैसे सभी खेती कर रहे हैं मैं उससे कुछ हटके एक्सपेरिमेंट करूंगा। और क्योंकि खेती तो खड़ी है ही, 1.5-2 महीने बाद उसने काटने के लिए हो जाना है, तो उसमें उसकी कुछ देखभाल, ऐसा परिश्रम, ऐसा खाद पानी उसको दूंगा कि मेरी जो बीज हैं, जो मेरा अनाज है या जो मैं कैश क्रॉप्स लगाऊंगा उसकी गुणवत्ता इस प्रकार से हो कि सभी लोग मेरा जो अनाज सब्जी है वो उच्च दामों पर खरीदें और मुझे बहुत फ़ायदा हो। इस विचार से किसान
को एक नई ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा को लेकर के किसान अपने गांव पहुंचता है। किसी से यह विचार विमर्श न करके, न बोल करके कि मैंने 150 स्वर्ण मुद्राएं महात्मा जी को दान देने का वचन दिया है। किसान नए तरीके से, नए परिश्रम से, नए जोश खरोश से खेती की देखभाल रात दिन करता है, खाद पानी देता है, कैश क्रॉप्स लगाता है और कैश क्रॉप्स लगा करके जब खेती जैसे ही प्रत्येक पौधे के छोटे छोटे भागों को देख करके उसकी केयर करके जब वो खेती को लहराते हुए देखता है, कैश क्रॉप्स को देखता है, तो उसका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। और इस तरीके से जब खेती होती है तो किसान को मार्केट में की प्रतिस्पर्धा में उसकी खेती की जो प्रोडक्शन है, जो कल्टीवेशन उसने किया है, उसका उच्च दाम मिलता है। और उसने गेस किया था कि मुझे 25-30 स्वर्ण मुद्राओं का लाभ इस खेती से हो जाए, लेकिन उसको 50 से अधिक स्वर्ण मुद्राओं का लाभ हो जाता है। जो किसान मैंने दिन पहले यह सोच रहा था कि यदि तुरंत ही महात्मा जी हमारे गांव आ गए और 150 स्वर्ण मुद्राएं मैंने उनको दे दी तो हम क्या खाएंगे, हमारा परिवार कैसे चलेगा, दुख के समय में कौन हमारी मदद करेगा। तो वह किसान जिसने 150 स्वर्ण मुद्राएं वर्षों की मेहनत के बाद इकट्ठे किए थे, कभी 5 कभी 10 स्वर्ण मुद्राएं प्रत्येक सीजन में बचा के, उसने 50 स्वर्ण मुद्राएं एक ही सीजन में अपने पुरुषार्थ से, अपने बुद्धि से और अपने परिश्रम से एक योजना बना करके उसने प्राप्त कर ली। और महात्मा जी तो उस गांव में आए नहीं स्वर्ण मुद्राएं लेने के लिए, लेकिन किसान को ये ज्ञान जरूर हो गया कि इस तरीके से खेती करके हम बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और उच्च गुणवत्ता वाली चीज़ें उगा सकते हैं, जिससे कि मार्केट में जो कंपटीशन है हम उसमें ऊपर रह सकते हैं। यदि हम प्लानिंग से काम करें, बारीक से बारीक बातों पर सोचें, छोटी से छोटी बातों पर सोचें, बड़ी से बड़ी बातों पर सोचें और परिश्रम करें और रात दिन को एक समझें, तो इस तरीके से किसान को ज्ञान हुआ। और यह कहानी इसलिए सुनाई कि 1 महीने का समय है, नीट यूजी का पेपर होना है और इसके लिए हम ऐसी योजना बनाएं, ऐसी स्कीम बनाएं कि जिस स्कीम में हम छोटी से छोटी बातों को ध्यान में रखें, बड़ी से बड़ी बातों को ध्यान में रखें और इस कंपटीशन में, इस मार्केट में हम इस तरीके से ग्रोथ करें, इस तरीके से हम अपने को एस्टेब्लिश करें कि हम बहुत अच्छी रैंक प्राप्त करें। मित्रों, 1 महीने का समय है और 1 महीने के समय में बायो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिज़िक्स और जो फिजिकल केमिस्ट्री का थ्योरेटिकल पार्ट है उसकी लगभग सभी ने तैयारी कर ली होती है इस समय तक। और मैं समझता हूँ कि जिस व्यक्ति ने 10th के बाद नीट यूजी पेपर देने का सोचा है, मैं समझता हूँ कि 450 अंक तक तो प्रत्येक कैंडिडेट यहाँ तक पहुँच चुका होगा, क्योंकि उसने इतनी मेहनत कर ली होगी। थ्योरेटिकल पार्ट लगभग लोगों ने क्लियर कर लिया होगा। करना क्या है कि बायो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पार्ट को उसका क्रमशः एक योजना बना करके प्रत्येक टॉपिक का रिवीजन करना है। जिस यूनिट से, जिस चैप्टर से कम 2 या 3 क्वेश्चन नीट यूजी में पूछे जाते हैं उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उसका एक टॉपिक, थ्योरेटिकल टॉपिक तैयार करना है और फॉर्मूलों पे ध्यान देना। फॉर्मूलों का डेरिवेशन नहीं आना है, फॉर्मूले याद रखने हैं। फॉर्मूले आपको मैं एक राय दूंगा कि हाई स्कूल मैथमेटिक्स 9th और 10th या उससे नीचे भी मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूले हैं क्लास 10 तक के, उन फॉर्मूलों को भी आप बिल्कुल बाय हार्ट रखें। कौन सा फॉर्मूला किस न्यूमेरिकल में कहाँ पे लग जाए कुछ पता नहीं। यानी फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल हैं वही रैंक को आपके अप और डाउन ले जाते हैं। जो कैंडिडेट्स 200 में से 180 क्वेश्चन या 175 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, करना वही क्वेश्चन है जिसको आप, जो आप कॉन्फिडेंट हैं जिसमें कि ये सही है। गलत क्वेश्चन तो करना नहीं है, गलत आंसर लिखना नहीं है। जिनमें आप श्योर नहीं है वो तो करना ही नहीं। करना तो वही है जिसमें आप श्योर हैं। तो न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स में अधिकतर न्यूमेरिकल्स आते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में अधिकतर न्यूमेरिकल आते हैं। इसके लिए आपको एक या एक से अधिक फार्मूले की आवश्यकता पड़ी, तो फार्मूले सारे लर्न कर लें बाय हार्ट। टाइम टेबल बना लें, सुबह दिन शाम को या सुबह शाम को आपने फार्मूले एक नज़र
उनकी माननी है, अब उनको लर्न कर देना, बाय हार्ट कर देना है। और न्यूमेरिकल्स की बिना पुस्तक के, बिना गाइड के, बिना नेट देखे हुए आप तैयारी करेंगे और आपको एक स्कीम भी, ये स्कीम मैंने बनाई है, नीट यूजी स्टडी स्कीम फॉर 1 मंथ। यहाँ में स्लीपिंग का टाइम दिया हुआ है 10:30 PM टू 4:15 AM। नून रेस्ट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है 12:30 PM टू 1:45 PM। सैम्पल पेपर्स को या लास्ट ईयर्स पेपर्स को आपने आप जो प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व करना है 2 PM टू 5 PM करना है। और उसके बाद 2 घंटे उनमें जो कमियां हैं, जो भी कमियां उनमें हैं, 2 घंटे उन कमियों को दूर करने के लिए हैं। उनको, उन क्वेश्चंस को जिनको आप जानते नहीं हैं उनके लिए फिजिक्स 7:30 टू 10:30, बायोलॉजी मॉर्निंग 4:30 टू 7:30 और फिजिकल केमिस्ट्री 8 AM टू 9 AM, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 9 AM टू 9:30 AM टू 11:30 AM। ऐसा नहीं है कि आप इसी स्कीम पर कार्य करें और इसी स्कीम को फॉलो करें, आप भी अपने समय के अनुसार स्कीम बना सकते हैं। लेकिन ये जो समय है, 1 महीने का समय है, इसमें कुछ भी आप बर्बाद ना करें, कोई भी टाइम बर्बाद ना करें। और इसमें अधिक से अधिक फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को इग्नोर ना करें, क्योंकि यदि आप बायो जानते हैं, यदि आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की बेसिक कॉन्सेप्ट पूरी जानते हैं, फिजिक्स के भी आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री की भी जानते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल्स में ही रैंक अप डाउन आपकी होने की संभावना है। इसलिए न्यूमेरिकल्स की भरपूर तैयारी 1 महीने में कर लीजिए और फॉर्मूले याद रखें। और न्यूमेरिकल्स से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो पैमाने हैं, चाहे टेबल्स हैं, जो भी हैं, सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, आपको वहाँ पे परेशानी ना आए। और क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार के किसान की कहानी में मैंने आपको बताया, किसान ने एक्स्ट्रा सोचा, तो इस नीट यूजी के टेस्ट में भी आपको कुछ परंपरागत से हटकर कुछ एक्स्ट्रा सोचने की आवश्यकता होगी और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। आप कमेंट कीजिए, आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जब आप निकलेंगे, नीट यूजी क्वालिफाई करेंगे अच्छी रैंक में, तो आप ज़रूर बोलेंगे कि आपने किसान वाली जो कहानी सुनाई थी उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। तो इस तरीके से एक स्कीम पर काम करें और नियमित पढ़ें और कॉन्फिडेंस लेवल अपना उच्च रखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।